अनुपात में इन्वेस्टमेंट होता है उस अनुपात में उसका रिटर्न नहीं आना। हमारा किसान उस हिसाब से जागरूक नहीं है, शैक्षिक नहीं है, जिसके वजह से उसका जितना न्यूट्रिशन उस समझना चाहिए उस समझ नहीं पाता है। हमारा जो अभी जो केमिकल खाद आ रहा है डीएपी, यूरिया, पोटाश, इससे हमारा दिनों दिन उपज घटते जा रहा है। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्म भारत 24। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल आम लोगों से जुड़ी हुई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि आदि से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती है। पिछले दिनों हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हुए महिलाओं द्वारा अगरबत्ती पैकिंग के प्रशिक्षण के काम को दिखाने का काम किया था। आज हम लोग बात करेंगे कृषि से जुड़ी थी नई तकनीक के बारे में, पारंपरिक खेती को कैसे बेहतर बनाया जा सके। बिना किसी रासायनिक छिड़काव के प्राकृतिक तरीके से हम बेहतर पैदावार ले सकते हैं अपने खेतों से। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मार्केटिंग के जानकार LIC के DO रह चुके श्री ज्योति प्रसाद जी, जो पैसे से एक किसान भी है और इन्होंने अपने खेतों में जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे, जिससे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आइए उनसे सुनते हैं कि बेहतर खेती के क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। ज्योति बाबू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम चाहते हैं कि आप अपने बातों को साझा करें और बताएं कि किसान को, खासकर हमारे बिहार के किसान को, किस पद्धति से अगर खेती किया जाए तो हम वर्ल्ड लेवल का खेती यहाँ पे कर सकते हैं। तो जरा बताने का अपना अनुभव भी साझा करें और एक सुझाव देने का भी प्रयास करें, किसानों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें। ज्योति बाबू। नमस्कार सूर्यनारायण जी, नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम ज्योति प्रसाद। इससे पूर्व हम किशनगंज LIC डेवलपमेंट अफसर के रूप में पदस्थापित थे किशनगंज में, और मेरा इंश्योरेंस सेक्टर में एक मुकाम हासिल किए थे, हर हमेशा नंबर 1 डेवलपमेंट अफसर बनने का। कितने लोगों को रोजगार दिए, बहुत सारे बेरोजगार थे जिनको कि हमने इंश्योरेंस सेक्टर में लाके उनको एक अच्छा खासा इनकम कराया, अच्छा खासा रोजगार दिए। रिटायरमेंट होने के बाद हम सोचे कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो भी कुछ लोगों को अच्छा जगह दे पाए, अच्छा मुकाम मिल पाए, अच्छा रोजगार मिलने के दिशा में हमने कृषि में उतरने के बाद देखा कि यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है। पहला, केमिकल खाद, लोगों का ज़मीन का हेल्थ अच्छा नहीं होना, और सबसे बड़ा बात है कि जिस रूप में इन्वेस्टमेंट होता है, जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट होता है उस अनुपात में उसका रिटर्न नहीं आना। तो इससे पहले हमको 2 बार कृषि इनोवेटिव फार्मर में 2 बार सम्मानित हुए हैं। वो था आपका पोल्ट्री लाइन में, माने मुर्गी पालन में हमने बहुत कम पैसे में बहुत लोगों को वो दिशा दिखाए, जैसे कि आप ज़्यादा इनकम कर सकिए अपने पोल्ट्री लाइन से। और अभी हम फिर स्टार्ट किए हैं खेती में। तो खेती में हुआ क्या कि यहाँ किसानों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है केमिकल खाद का, और उसमें किसान का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो किसान का जो प्रॉफिट होना चाहिए, जितना उसको इनकम होना चाहिए, वो इनकम नहीं हो पा रहा है। तो इसी क्रम में हमने देखा कि एक बायो फर्टिलाइज़र जो अमेरिका का पेटेंटेड फार्मूला है, जो कलकत्ता में इसका हेड ऑफिस है। तो पिछले बार मकई लगाने के क्रम में हमको उसका खाद का ज़रूरत पड़ा। तो वहाँ पर देखा जाता था कि खाद, एक तो स्कार्सिटी है केमिकल खाद, उसके बाद जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में मिल नहीं रहा है। तो जा कर के कलकत्ता से एक बायो फर्टिलाइज़र, जिसका नाम, कंपनी का नाम है बाय डिजाइन, भूमि संजीवनी किट कह के है, जिसमें हमारे खेत में जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना पोषक तत्व चाहिए, जो हमको पता नहीं है। हमारे कृषि वैज्ञानिक केंद्र जो अभी है, KVK के वैज्ञानिक लोग तो बतलाते हैं, लेकिन हमारा किसान उस हिसाब से जागरूक नहीं है, शैक्षिक नहीं है, जिसके वजह से उसका जितना न्यूट्रिशन उस समझना चाहिए उस समझ नहीं पाता है। तो उसका एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें DAP, यूरिया, पोटाश, फास्फेट और जिंक, ये पांचों का कॉम्बिनेशन है, जो एक किट के रूप में है, जिसका दाम
1380 रुपया है, और वो 1 बीघा के लिए माने कि 50 डिसमिल के लिए वो प्रयुक्त है। अगर इसको प्रॉपर स्प्रे कर दिया जाए तो जो उपज अभी अगर देखा जाए तो हम लोग का किशनगंज जिला में 1 बीघा में 20 से 25 मन धान नहीं होता है। अगर इसको दिया जाए तो निश्चित रूप से फसल जो है 1.5 और दूना हो जाएगा, क्योंकि खेत को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। और केमिकल खाद के वजह से जो खेत हमारा दिनों दिन बंजर होते जा रहा है, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और ये वर्ल्ड का पहला बायो फर्टिलाइजर है जो नैनो सैचेट में, यानी कि जो हम लोग का भारी भरकम खाद का बोरा बस्ता से जो उठाना पड़ता है, लाना पड़ता है, जो किसान के लिए एक अलग टाइप का चैलेंजेज है, उसमें भी ये सुधार लाता है। मात्र 70 ग्राम के पैकेज में वो सब न्यूट्रिशन है जो हमारे 1 बीघा खेत में जरूरत पड़ता है। तो अगर इसको दिया जाए, सर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना खेत ये में? एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर है। ये एक बैक्टीरिया है जो आपके खेत के न्यूट्रिशन को प्रॉपर माने बैलेंस में रखता है और उपज को बढ़ाता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट होने का कोई चांसेस ही नहीं है। नहीं, किसानों को डर रहता है कि कहीं हम कोई ऐसा केमिकल यूज कर लें जिससे कि बाद में अगर फसल का उपज कम हो जाए, ये नहीं, डर रहता है। ये डर रहता है, लेकिन ये उनकी जागरूकता की कमी है। अगर उनको ये पता चल जाए कि बायो फर्टिलाइजर, बायो माने जो आपका ये खाद है, वो आपका खेत को उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा, यानी ये नेचुरल है। नेचुरल है, और ये आपका कई गुना ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा। जबकि हमारा जो अभी जो केमिकल खाद आ रहा है, डीएपी, यूरिया, पोटाश, इससे हमारा दिनों दिन उपज जो घटते जा रहा है। क्योंकि हमारा जो बस्ता में लिखा रहता है, आप नाइट्रोजन जो रहता है यूरिया में, यूरिया के बस्ता में देखिएगा 46% नाइट्रोजन है, बाकी 54% जो है उस नाइट्रोजन को ढोने वाला कैरियर है। वो कैरियर का यूज नहीं है, वो अनयूज कैरियर हर साल आपके खेत में यूं ही जमा होते जा रहा है, जिसके वजह से आपका जो पौधा का जो रेशादार जड़ होता है, दाढ़ी वाला जो जड़ होता है, महीन जड़, वो फैल नहीं पाता है, क्योंकि उसको वो जो केमिकल जो है वो दबा देता है, और धीरे धीरे आपका उपज जो है घटते चला जाता है। आप सोचते हैं कि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज करके हम खाद में उपज को बढ़ाएंगे, वो बढ़ता तो नहीं है, उल्टे आपका जमीन भी खराब हो रहा है और उपज भी घटते चला जाता है। और साथ में वो केमिकल के वजह से हमारे यहाँ जो कभी गैस्ट्रिक का बीमारी नहीं हुआ करता था, स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था, आज के डेट में इस केमिकल खाद के वजह से हर घर में गैस का प्रॉब्लम, गैस के वजह से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, अन्य बीमारी जो भी है वो सब कुछ इसके वजह से हो रहा है। आज लिकोडर्मा का अभी हमारे पास बहुत सारा ऐसा केस आया है जो लोग सफ़ेद दाग से पीड़ित हो रहे हैं, यानी कि उसके शरीर का जो क्या कहता है उसको, जो सेल है वो कलर नहीं बना पा रहा है, और जिसके वजह से वो व्हाइट होते जा रहा है। यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा शरीर का होना चाहिए, वो अब धीरे धीरे करके घटते चला जा रहा है। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर है, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आने वाला वक्त में उपज भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज पंजाब में, हरियाणा में इतना ज़्यादा केमिकल खाद का उपयोग हो रहा है, जिसके वजह से वहाँ से एक ट्रेन चलती है जो जाती है बीकानेर के तरफ, जिस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। मानी वहाँ इतना ज़्यादा कैंसर का अब होते जा रहा है, जिसके वजह से अब अगर ये चीज़ को नहीं अगर हम लोग बदलें खेत में, तो आने वाला वक्त हम लोग भी हर कोई बीमार होते चले जाएंगे, और माने इतना पैसा मेडिकल लाइन में खर्च होगा जो शायद सोचा नहीं जा सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि लोगों को कि एक बार आप निश्चित रूप से अपने 50 डिसमिल जमीन में, यानी कि 1 बीघा जो अपना किशनगंज जिला का है, उसमें इसका इस्तेमाल करिए। निश्चित रूप से आपका फसल जो है 1.5 और दूना होगा। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका सही तरीका है, जैसे अभी धान के समय में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो धान में जब आप चापन यानी जब खाद छींटते हैं, उस समय में आप इसका स्प्रे कर दीजिए। यानी कि धान लगने के बाद जब आपका जंगल मारने वाला दवाई दे देते हैं, जंगल मारने वाला दवाई देने के बाद 10 दिन बाद इसका आप स्प्रे कर दीजिए।
आपका फलन निश्चित रूप से 1.5 और दूना होगा। यहाँ पे कभी इस्तेमाल किया गया, इसको परखा हुआ है ये? इसको सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया। मेरा 60 बीघा जमीन है कोरोबाड़ी में, जो कि सिंघीमारी पंचायत के अंतर्गत आता है, दिघल बैंक ब्लॉक में। वहाँ पर डीएपी और यूरिया का स्कार्सिटी होने के बाद हमने देखा कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे हमारा दाम भी कम पड़ेगा, 1380 रुपया इसका दाम है, और प्लस हम इजी अवेलेबल होगा और हमको ढोने में भी जो प्रॉब्लम आएगा वो भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमने इसका इस्तेमाल 36 बीघा में किया, यानी कि लगभग 18 एकड़ में इसका इस्तेमाल किया, जिसमें हमने देखा कि गाछ का जो साइज है काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया और यील्ड भी, उसका उपज भी बहुत अच्छा रहा, जो आज भी मेरे पास है उसका। तो हम चाहेंगे कि एक बार किसान भाई अपने जो भी ज़मीन कर रहे हैं, मान लिया अगर वो 5 बीघा कर रहे हैं तो उसमें से 1 बीघा के लिए इसका एक बार प्रयोग करके इसके गुणवत्ता को थोड़ा सा चेक करें, देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें ज्योति बाबू से हम लोग को सुनने को मिला जो हम लोगों को पता नहीं था। आज एक नई बातें भी सुनने को मिली कि एक कैंसर ट्रेन भी चलती है बीकानेर में। तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके जो हम लोग ज़मीन का नुकसान पहुंचा रहे हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, उस नुकसान से शायद हमें लगता है कि इसका उपयोग करके, इस कीट का उपयोग करके हम लोग बच सकते हैं। हम अपने ज़मीन को भी बचा सकते हैं, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।